चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अब ईवीएम बहाना है, चोरी से काम हो जाना है, यही तो चल रहा है देश। 2017 में चैलेंज किया गया था सदन में कि जिस भी पार्टी को अगर ये लगता है कि ईवीएम अगर हैक हो सकती है तो जिसको भी लगता है वो आके साबित करे। उस समय कोई नहीं आया, किसी ने साबित नहीं किया। ईवीएम हैक होती है तो जब वो सारी चीजें करते थे, एक बार जैसा उसने कहा बैलेट पेपर में चुनाव करवा के दिखा दे, पता चल जाएगा कि जनता किसके पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट क्यों आया 3 दिन के अंदर? सोचने वाली बात है। कांग्रेस अगर इतनी बड़ी पार्टी हो के अगर हैकिंग को नहीं पकड़ पा रही तो देश को कैसे चलाएगी? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। एप्पल फोन चलाते थे वो। अगर इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है तो उनका फोन खोल के दिखा देते। क्यों एप्पल को फोन दिया गया उनका? ऐसी ही प्राइवेसी ईवीएम मशीन की होती है कि कोई हैक ना कर पाए। फिर कांग्रेस क्यों जाति के उसी वो जो लाइन ऑलरेडी छोटी हो चुकी है उस लाइन को दोबारा गूदागादी करने में लगा? हमें आम बोलते बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं भैया। पहले यूथ डिसाइड तो कर ले उसको करना क्या है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है वो। अभी रिजल्ट नहीं आया चुनाव में, मैं पहले से दावा कर रहा हूँ रविंद्र सिंह वाड़ी जीत जाएंगे। क्या है यूथ की डिमांड? ये जो जॉब के लिए भटक रहा है हर युवा, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। रोजगार। यूथ को कभी भी जाति और धर्म के बीच में बात नहीं करनी चाहिए। कैमरा बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, क्या हो रहा है अंदर किसको पता है? चाय की चुस्कियों के साथ जबलपुर शहर रात में जाग गया है। 8 बज रहे हैं लगभग मेरी घड़ी में, और दिन भर मैं यहाँ पर टहल रहा था, देख रहा था क्या माहौल है। और जब अंधेरा हुआ है तब ऐसा लग रहा है कि शहर पूरी चहल पहल के साथ जाग गया है। चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं तो थोड़ा सा एक चुस्की मैं भी ले लेता हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये एक बड़ी मशहूर सी चाय की दुकान है यहाँ पर, जहाँ पर ये भाई साहब चाय की दुकान चलाते हैं और सारे युवा यहाँ पर आते हैं चाय का मज़ा लेने के लिए। आसपास कई सारे इलाके हैं जहाँ पे कहीं कॉलेज है, कहीं कोई चीज़ है, तो सब लोग आते हैं यहाँ पर। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। दोस्त कहाँ से हो आप? सर जबलपुर से ही हूँ मैं। जबलपुर से ही हो? अच्छा, यहाँ पे डेली चाय पीने आते हो? जी जी। अच्छा, कैसी लगती है? बढ़िया बढ़िया, सबसे बेस्ट चाय यही भैया बनाते हैं। सबसे बेस्ट चाय यही बनाते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि चाय के जो प्रेमी होते हैं उनके लिए चाय चाय में फ़र्क नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ की बेस्ट चाय, जबलपुर शहर की बेस्ट चाय हमारे भैया ने पैसे तो नहीं दिए मार्केटिंग के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे एरिया की बेस्ट चाय। क्या हो गया अम्मा, गुस्सा आ रहा है बहुत? पूरे एरिया की बेस्ट चाय है यहाँ पे, मतलब सब लोग लोकल के यहीं आते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं आप? सिवनी से। शिवनी से। आप? मंडला से। आप? सिवनी जिले से हूँ। अच्छा, तो आप लोग सब क्या स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स हैं, बीटेक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं अभी? मैं ज्ञान गंगा कॉलेज में बीटेक कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। अरे सबसे बात करेंगे, आराम से धीरज रखिए। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? रोमी। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं यहीं लोकल का हूँ। लोकल के हैं, क्या करते हैं अभी? मेरा रेता गिट्टी का बिजनेस है। रेता गिट्टी का बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है? एक नंबर चल रहा है, मजा आ रहा है? बहुत तेज। ठीक है। आप दोस्त, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, एलएलबी चल रही है। एलएलबी चल रही है, इसके बाद वकालत करनी है यहीं जबलपुर हाई कोर्ट में करोगे? हाँ, जबलपुर हाई कोर्ट। पूरा मामला सेट। इंटर्नशिप कर रहे हो कहीं? नहीं, अभी नहीं, चालू करना है। हाँ भाई साहब, आपसे तो ये सवाल पूछा नहीं जा सकता कि धंधा कैसे चल रहा है, सब ज्वलन थे। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मोदी जी का जोर शोर से चल रहा है चाय का धंधा। मोदी जी के जोर शोर से चल रहा है चाय का धंधा। अब की बार बिल्कुल 400 पार। 400 पार होने वाली मोदी जी की इस बार? नहीं, 350 समथिंग आएगी। 350, मतलब जीतेंगे भाई क्या? जीतेगी मोदी सरकार ही। मोदी सरकार, विपक्ष नहीं होता मजबूत, तो आएगी तो मोदी सरकार ही। विपक्ष नहीं मजबूत? हाँ बताइए। 375। 375? क्या 375 का आंकड़ा कहाँ से है आपके दिमाग में? पिछले बार से 60 हर स्टेट में आएंगे, 2-4 सीटें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह। जबलपुर में कौन जीत रहा है? जबलपुर में दुबे जी 5 लाख वोट से। 5 लाख की मार्जिन लाएंगे? पहली बार खड़े हो रहे हैं वो चुनाव में। यादव जी गए क्या? अच्छा, ये तो इधर तो आइए साहब, हमें बताइए, ये दुबे जी जीत रहे हैं तो उनमें क्या ऐसी खासियत है जो आप लोगों को पसंद आ रही है? ये एक तो मोदी जी की लहर है, और ऊपर से उनका पहले से चल रहा था विधायक के और सांसद के लिए। देखिए, टिकट तो उनको पहली बार मिली है, तुम आप कह रहे हैं मोदी जी की लहर है। क्या ऐसी चीजें हैं जिनके दम पर, जिनके मुद्दों पर
इन्हें जीत मिलने वाली है। 10 साल उन्होंने बहुत विकास किया मोदी ने देश के लिए। कांग्रेस ने क्या किया 60 साल? अच्छा हाँ, ये एक और ऑब्जेक्शन था। हाँ बताइए, मोदी जी ने ईवीएम चालू क्यों की? ईवीएम चालू क्यों की? ईवीएम तो पहले से चली आ रही है। बैलेट पेपर में हो सकता था वो चीज, अमेरिका कर रहा है, अपन क्यों नहीं करते ये चीज? बताइए। प्रॉब्लम पेड़ों की बचत हो रही है इससे, जो थोड़ा सा मतलब वो योजना निकाली रही, वो योजना में क्यों गलत हो रही हो? क्या बोल रहे हैं आप, एक बार फिर से बताइए। जो योजना निकाली रही भैया ने, मोदी सरकार ने, हाँ। कि 25,000 रुपए देंगे, तो योजना क्यों खराब कर रही योजना? वो योजना नहीं चल रही, 25,000 देने वाली योजना उन्होंने शुरू की थी। हाँ, तो हम तो दिखा रहे हैं ना अभी नेट में। चलिए आप निकालिए, तब तक हम इन लोगों से बात करते हैं। हाँ, इन्होंने कुछ सवाल उठाया है, तो उसके बारे में बताइए आप। यही बता रहे कि वो जो बोल रहे हैं वो बैलेट पेपर वो इसलिए यूज हो रहा है ईवीएम, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई बहुत हो रही थी उससे कागज बनाने में बहुत, तो हमारा जो पर्यावरण था वो, अमेरिका के पास हमसे ज्यादा जंगल है। इधर आ जाइए। हर साल वहाँ पे भी बाढ़ आती है। अमेरिका के पास भी कागज है, ऐसा नहीं कि भारत ही बस खत्म हो गया क्या कागज? और ईवीएम का फायदा मोदी भैया बताएंगे। हाँ भैया बताइए। इसका तो फायदा मोदी जी उठा रहे हैं ईवीएम का। ईवीएम आ गई तो मोदी जी आ गए। ईवीएम आ गई तो ईवीएम तो पहले से थी। 70 साल कांग्रेस के पास थे, इनके पास बैलेट पेपर थे, पेटी उठ जाती थी। अब ईवीएम बहाना है, चोरी से काम हो जाना है, यही तो चल रहा है देश में। मगर ये चीज तो देखिए, कई बार तो इलेक्शन कमीशन आ चुका है, बोले प्रूफ नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन कमीशन चला कौन रहा है? बॉडी कौन है? मेन बॉडी प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी उनका है, मेन बॉडी ही वो है। कैसे बोल सकते हो राष्ट्रपति उनका है? राष्ट्रपति कैसे बोल सकते हो राष्ट्रपति उनका है? 2017 में चैलेंज किया गया था सदन में कि जिस भी पार्टी को अगर ये लगता है कि ईवीएम अगर हैक हो सकती है तो जिसको भी लगता है वो आके साबित करे। उस समय कोई नहीं आया, किसी ने साबित नहीं किया। भैया ने अभी बताया बीजेपी के लिए ईवीएम को अन्य दल के नेता और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा दी कि ईवीएम हैक होती है। तो जब वो सारी चीजें करते तो एक बार, जैसा उसने कहा, बैलेट पेपर में चुनाव करवा के दिखा दे, पता चल जाएगा कि जनता किसके पक्ष में है। पानी का पानी हो जाएगा। जनता तो मोदी में है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि जनता मोदी के पक्ष में है, तो मोदी क्यों नहीं एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करवा यहाँ दे? पे इनको ऐसा लगता है तो यहाँ पे अभी जितने लोग भी खड़े, यहाँ पे वोटिंग करवा के देख लो कि कौन किसके पक्ष में है। पता चल जाएगा कि मोदी के पक्ष में है कि राहुल गांधी पप्पू के पक्ष में है। नहीं। सारी चीजों को समझते हुए आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से करवाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है। अच्छा, एक वीवीपैट करके भी तो टेक्नोलॉजी लाई गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जिससे ये तय हो जाए, दिख जाए कि उन्होंने जो वोट दिया है। एमपी में 17 नवंबर को चुनाव हुए, रिजल्ट कब आया? 3 दिसंबर को। करेक्ट। कितना दिन का टाइम मिला? 20 दिन का टाइम मिला। तेलंगाना में कितने दिन का टाइम मिला? 3 दिन का। रिजल्ट वहां कांग्रेस के पक्ष में क्यों आया? कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट क्यों आया 3 दिन के अंदर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? 20 दिन का यहाँ पे टाइम इतना डिले क्यों किया गया? वही चीज 2 दिन के अंदर करते ना आप। आपने क्यों 20 दिन वहां पे रखे? कैमरा बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, क्या हो रहा है अंदर किसको पता है? किसको पता है? बताइए। अब ये तो हमें मेरे को जानकारी नहीं है। ये नई चीज ये भी रखिए, डेली आप देखिए लल्लन टॉप स्टेट में। आप बोल रहे बैलेट पेपर से चुनाव होना, मतलब उस पे होना चाहिए, ईवीएम हैक हो जाता है। अमेरिका अपने से ज्यादा सुनिए तो एक जापान में अपने वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस सरकार ईवीएम अगर हैक हो रही है, वो सर्च नहीं कर पा रही है, तो देश को कैसे, अगर मान लो कल के डेट में अगर साइबर सिक्योरिटी के द्वारा अगर कहीं कोई दूसरे देश अगर हैक कर रहे हैं, तो उसको आप अगर पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आप सोचने वाली बात है। कांग्रेस अगर इतनी बड़ी पार्टी हो कि अगर हैकिंग को नहीं पकड़ पा रही, तो देश को कैसे चलाएगी? हाँ भाई, आप कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। करेक्ट। एप्पल फोन चलाते थे वो। अगर इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है तो उनका फोन खोल के दिखा देते। क्यों एप्पल को फोन दिया गया उनका कि आप इसका हाँ, अब आपने बोले ना पॉइंट। ऐसी ही प्राइवेसी ईवीएम मशीन की होती है कि कोई हैक ना कर पाए।
है ना? नहीं नहीं, आप अपनी बात में फंस गए, आप अपनी बात में फंस गए कि ऐसी टेक्नोलॉजी ईवीएम के पास इधर आके बात कर लीजिए, इधर आके बात कर लीजिए, हमारा कैमरा है। तो कह रहे हैं तो मध्य प्रदेश में किसी भी छत्री को क्यों एमएलए की टिकट नहीं मिली? लोकसभा प्रत्याशी किसी भी छत्री को मध्य प्रदेश क्यों नहीं बनाया गया है? कोई जवाब? जनरल वालों के लिए कुछ नहीं है, जनरल वालों के लिए है। इसके लिए तो ना कांग्रेस है ना इसके लिए भाजपा है। भाजपा तो दोनों अगर आप पर्टिकुलर देखोगे तो क्या बोलते हैं, दोनों को बुराइयां हैं जनरल वालों से। अभी तक 70 साल कांग्रेस रही है, तो क्या कांग्रेस कभी ऐसा की कि चुनाव के टाइम पे भाजपा के खाते सीज कर दी हो और पार्टियां जो उनको जेल में डाल दी हो, ईडी से छापा मरवा दी हो? ऐसा क्यों है? जी के साथ भी कौन करवा रहा है? एक बात बताइए भैया, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, अभी भी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी ही हैं। जब जब चुनाव आते हैं वही जाति की बात, वही धर्म की बात। क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। अभी आप देख लो, पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने एक बात कह दी, वो पूरे मैं खुद छत्री हूँ, पूरे छत्री एक साथ लेके भिड़ पड़े कि भाई ये बंद होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल आज की परिस्थिति में ऐसे हो गए हैं कि वो जनता को उलझा के रखना चाहते हैं। बिल्कुल करेक्ट। अभी मैं आप एक चीज बताता हूँ, ठीक है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये देखा कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पे कोई कानून नहीं है। आप ये बताइए, इतना बड़ा देश है, इसमें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पे क्यों कानून नहीं होना चाहिए? सोचने वाली विषय। क्यों नेता वही पुरानी चीजें, 70 साल पुरानी चीजें लेके आ जाते हैं भाई, धर्म और जाति। भाई अगर आज रूपाला मेरे मन में है, ठीक है, अगर मैं आज चाहूँ कि मैं रूपाला जी को चैलेंज कर सकूं कि भाई आपने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, किसी कोर्ट में खींच सकूं, तो मैं कौन से कानून के आधार पे जाऊंगा इस चीज को लेके? भाई ये सोचने वाली विषय ये है कि आप लोगों को सिर्फ भटका के बैठे हो। सारे राजनीतिक दल उसके बराबर वो हैं, बराबरी के हकदार हैं। चाहे भाई कांग्रेस की लाइन ऑलरेडी छोटी हो चुकी है। एक नियम चलता है कि अगर आपको कोई लाइन छोटी करनी है तो उससे बड़ी लाइन खींच दो। भाजपा ने 2014 के चुनाव में जाति धर्म के बंधनों को तोड़ दिया। फिर कांग्रेस क्यों जाति के उसी वो जो लाइन ऑलरेडी छोटी हो चुकी है उस लाइन को दोबारा गूदागादी करने में लगा? हमें आम बोलचाल बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं भैया। क्यों भाई आप गूदागादी कर रहे हो? आप नए मुद्दे लेके आओ ना। किस तरह? एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हमारे साथ सारे युवा लोग हैं। अभी हमारे जो देश की जनसंख्या है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे युवा हैं। आप सब युवा यहाँ पर मौजूद है, क्या मुद्दे होने चाहिए देश के? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूँ। इन लोगों को उतना समझ नहीं है। मैं अपने आप को क्लेम, देखिए नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि नहीं समझ है कि नहीं है ना। बालिग लोग हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी मतदान की ताकत है। आप ये बताइए, आप क्या मानते हैं? बाकियों को समझ है नहीं, वो बात की बात है। वो क्या हो गया है देश में, क्या हो गया है, एक नए किस्म की जागीरदारी व्यवस्था सेट हो गई है। कैसे? मैं बताता हूँ। हर पार्टी में ठाकुर लोग हैं, हर पार्टी में एससी समाज के लोग भी हैं, हर पार्टी में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उन लोगों ने क्या किया है कि उनने अपनी ठेकेदारी ले ली है। देश की जो समस्या है वो मैं बताता हूँ कहाँ है। देश की मीन एज कितनी है? आपको क्या लगता है? देश की मीन एज अगर 150 करोड़ लोगों में मीन एज की बात करी जाए तो मीन एज है 27 से 28 साल। और संसद में बैठे सांसदों की मीन एज कितनी है? 68 से 69 साल। उनको कैसे समझ में आएगा भाई इन बच्चों की समस्याएं? क्या बोलते हैं आप लोग? कोई मतलब ही नहीं। सही बात है, सही बात है। यूथ की समस्या, वो जो एज डिफरेंस। हमेशा क्या होता है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म को लेकर चुनाव लड़ती है। जैसा कि आपने बताया कि मुद्दे क्या होने चाहिए, मुद्दे बहुत सारे होने चाहिए। देखिए, उनके मुद्दे सिर्फ जाति और धर्म नहीं है, और भी चीजों में वो लोग वादे तो उनके और भी रहते हैं। नहीं, वादे रहते हैं, लेकिन सबसे पहला वादा और सबसे पहले मुद्दा क्या रहता है? जाति और धर्म। कांग्रेस, कुछ उदाहरण देकर बात कीजिए। राम मंदिर हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई ऐसे कि जो जाति और धर्म को लेकर छोड़ दीजिए। मैं गॉड सेक कह रहा हूँ, गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। ईश्वर में मेरी भी आस्था है, मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, ईश्वर में मेरी भी आस्था है। लेकिन आप सोच के देखिए कि भाई 150 करोड़ की जनता, हम उस कैपिटलिस्ट मॉडल पे नहीं चल सकते जिसपे पश्चिम। बताइए भाई साहब, बताइए। भैया ने जैसे बोला 27 साल से पहले यूथ डिसाइड तो कर ले, उसको करना क्या है? डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है वो। अरे भाई क्या डिसाइड क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोग यूथ हैं, आप बताइए क्या डिसाइड करना है?
बीजेपी ने महिलाओं के लिए देखिए 33% देखिए आपको रिजर्वेशन आपको दे दिया। बोलने का मौका मिलेगा, अभी आपने काफी देर बोली है, इधर से भी थोड़ा सा जवाब लेते हैं। देना चाहिए यूथ को। हाँ, इधर आगे आकर बात करिए। जैसे रविंद्र सिंह भाटी टिकट पाए हैं, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय, उनकी एज क्या है अभी? 30 साल से 40 साल के अंदर। 26 साल। आखिर वो यूथ में आ रहे हैं, उनको मौका मिला, वो विधानसभा जीते, अब उस प्रत्याशी बन गए लोकसभा के सांसद भी वो जीत जाएंगे। अभी रिजल्ट नहीं आया चुनाव में, मैं पहले से दावा कर रहा हूँ रविंद्र सिंह भाटी जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूथ है, वो यूथ की हर डिमांड समझ रहे हैं, वो अभी कोई पर्टिकुलर पार्टी में भी नहीं है। लेकिन डिमांड की सब बात कर रहे हैं, हमें बताइए भी तो क्या क्या है यूथ की डिमांड, कौन से मुद्दे हैं यूथ के? एजुकेशन प्रॉपर मिलने के बाद ये जो जॉब के लिए भटक रहा है हर युवा, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। रोजगार, इतने लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं है आप में स्किल हो, मैं आज सिविल इंजीनियर और मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे पास जॉब है। आपके पास स्किल होना मेन काम है। अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे, आपके पास स्किल नहीं है, आपसे कोई 2 सवाल पूछ लेगा, आपसे बनेगा नहीं। आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, कुछ भी करे हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है जॉब नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाइए आप। रोजगार नहीं, रोजगार की समस्या स्किल की वजह से। भैया बीजेपी ने चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले बोला था किसानों का गेहूं 2700 रुपए रहेगा, चुनाव जीतने के बाद गेहूं 2250 कर दिया। हाँ, और महिलाओं क्या बोला 1250, 1350, 1400, 1700, 3000 तक जाएंगे, वो भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और 15 लाख तो जुमला ही था। और अंधभक्त तो कितना भी समझा दो, अंधभक्त कभी सुधरेंगे। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो इसको देख के वोट देते हैं वो कभी मत दे, सोच समझ के वोट दे। कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो, यूथ को कभी भी जाति और धर्म के बीच में बात नहीं करनी चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को लेके, अपनी स्किल्स को लेके बात करनी क्या चाहिए। डेवलपमेंट सरकार उनके खिलाफ, मतलब उनके लिए कर रही है ना? क्या नया बीजेपी की जैसे स्टेट में गवर्नमेंट बनी, नाम चेंज करने लगे शहरों के नाम पे असर पड़ता क्या हो रहा है? देश का भला तो होने वाला है, हो रहा है, नाम चेंज कर रहे हैं जाति धर्म, इसके ऊपर औरंगाबाद का वो कर दिया। यूथ की उससे कौन सा फायदा होना यूथ है? की स्टेशन तो वही है, वही भैया संडास बाथरूम मुद्दे की बात बोल रहा हूँ मैं, यूथ के स्किल की बात हो रही है। मैं आपको यूथ की स्किल की स्थिति बताता हूँ। अभी 5 दिन पहले आपने आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थान को 34% लोगों को कैंपस सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, या जो डिजायर्ड कैंपस वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। हुआ क्या है, आपने पॉपुलर पॉलिटिक्स के चक्कर में कि हमने फलानी जगह भी आईआईटी खोल दिया, ढिमकी जगह भी एम्स खोल दिया, इस व्यवस्था में आपने देश के युवाओं को स्किललेस कर दिया है। अभी मैं आप ही की मीडिया का परसों के रोज एम्स मद्रास का वीडियो देख रहा था, ठीक है, हमारे साथी नीरज ने की थी वो रिपोर्ट। साथी ने वो क्या, एम्स जैसा संस्थान बिना अस्पताल के आपने लीज पे एम्स जैसे संस्थान को खोल दिया। क्या हुआ भाई, कैसे डॉक्टर स्किल वाला बनेगा? मैं खुद डॉक्टर हूँ ना। आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ से पढ़ाई की आप? मेरा एमबीबीएस उज्जैन से है, मैंने यहीं से पीजी किया है, मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। मेडिकल कॉलेज जबलपुर से पीजी किया। उज्जैन में कहाँ से पढ़ाई? उज्जैन में आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज है। आपने क्या किया है सर, पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया है? अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैं फिलहाल यहाँ मेडिकल कॉलेज में सीएमओ हूँ। मैंने आपके सौरभ द्विवेदी साहब को परसों नरसों मेल भी किया था कि मुझे बात करनी है, क्योंकि अब हम आ गए, क्या बात करनी है बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आगे मैं तो एक बुक लिखने का सोच रहा हूँ, व्हाट नेक्स्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी में आगे होना क्या चाहिए? मेरे को ये बताओ, ये बोलते हैं मेडिकल कॉलेज खोल दिया, अभी आप किसके विरोध में हो? मेडिकल कॉलेज खोलने के विरोध में हो कि प्रधानमंत्री के विरोध में हो, धर्म के विरोध में हो? आपका एजेंडा ही क्लियर नहीं है, आपका एजेंडा विरोध करना ही क्लियर। यू वुड वांट टू क्रिटिसिज्म ओनली। देखिए आप एक मिनट, एक करके आपकी बात भी समझ नहीं आएगी, आपकी बात भी एक मिनट के। आर यू हैविंग अ मिरर विजन? देखिए ठीक है, आपने आपकी बात रख दी। मैं आपको एक बात बता, देखिए भैया मैं बहस करने लायक मेरे पास समय भी नहीं है, लेकिन मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ। अच्छा, आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ साथी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बीटेक कर रहे हैं ना, कैसा प्लेसमेंट है बताइए, आप बताइए। प्लेसमेंट तो इस बार थोड़ा कम रहा कॉलेज का। कम था? हाँ, जैसे पिछले बार तो गया था। दोस्त वीडियो नहीं बना सकते आप, बताइए, इधर आइए, आप भी इन्वॉल्व हुई है। हाँ, कैसा प्लेसमेंट? 70 to 75% है ये ज्ञान गंगा का अभी, और एवरेज प्लेसमेंट 4.5 लाख पर एनम समथिंग। खुश कहना चाहिए तो खुश तो नहीं है, बट क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत कम ही होते हैं हम लोग के। तो देखिए, कहाँ गए वो भाई जो कह रहे थे 30% है? सर मैं चाहता हूँ कितना भी अपोज कर ले, होने वाला तो 400 पार ही है। आप कितना भी कर लो,
उसको तो रोक नहीं सकते। अगर आप रोक सकते हो तो थॉट प्रोसेस पर रोकिए ना, थॉट प्रोसेस पर बात करिए। अरे जुमला तो वायनाड चला गया, जुमला तो वायनाड में, जुमला वायनाड गया।